Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying class 12 chemistry and from today chapter number 3 has been started. Chapter number 3 is electrochemistry. तो आज से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो टर्म से मिलकर बना है। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री। मीन्स ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आप स्टडी करेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स वाइस वर्सा आप क्या स्टडी करने वाले हैं? आप स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी से आप केमिकल रिएक्शंस कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। या ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का लॉस होगा। मीन्स आपको अगर कोई एटम दिया है ए, तो इसमें से अगर क्या रिमूव हो जाए, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएं, मीन्स इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाए प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए, तो ये क्या हो रहा है? ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन होगा, या हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाए तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या होता है? इससे जस्ट अपोजिट रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, तो रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐड होंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, और गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं किसी भी एटम में तो उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। आयंस क्या होते हैं? आयंस वो एटम होते हैं दैट हैव एक्वायर्ड चार्जेस। मीन्स जिन एटम्स पे चार्ज होता है उनको कहते हैं आयंस। फॉर एग्जांपल ए एक एटम है, इसके ऊपर इफ़ टू पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कब आ जाता है? जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करता है। तो ये जो ए टू पॉजिटिव है ये क्या है? ये आपका कहलाएगा आयन। ए क्या था? ए एटम था और ये एटम ए का आयन है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये आयन क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फॉर इन द कंडक्शन। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको क्या आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। समझ गए आप? इलेक्ट्रोलाइट इज ए सोल्यूशन दैट कंटेन्स आयंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इट इज़ एन आयनिक कंडक्टर। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रोड है जेड का, और ये इमर्स्ड है किस सोल्यूशन में? ZnSO4 में। तो ये जो ZnSO4 होगा, ये क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? Zn2 प्लस आयंस प्रेजेंट होंगे। Zn2 पॉजिटिव आयंस कहाँ होंगे? ये Zn जिंक सल्फेट के अंदर होंगे। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये जो मेटल रॉड है Zn की जो मेटल रॉड होगी उसको क्या कहेंगे? ये रहा कंटेनर आपका, इसमें क्या है? ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, प्लस ये Zn की रॉड है। तो वो मेटेलिक सरफेस जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे इस केस में क्या है? Zn के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो Zn क्या हो गया आपका? Zn की रॉड हो गई आपकी इलेक्ट्रोड, और ये जो लिक्विड होगा जिंक सल्फेट का, ये क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? अब आप देखिए, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोड है, इनके बीच कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल cells that convert chemical energy into electrical energy। मीन्स वो सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और ये तीन टाइप के हो सकते हैं। वन इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल्स भी कहते हैं।
रिवर्सिबल सेल एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल्स में क्या होता है? गैल्वेनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। फॉर एग्जांपल आप बैटरी का एग्जांपल ले लीजिए। बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी जब आप फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं उस समय क्या होता है? उस समय केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जब आप उस बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस समय क्या होता है? आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो जब आप बैटरी का यूज़ कर रहे थे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल की तरह वो एक्ट करती है बैटरी, और जब आप उस बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो एक्ट करती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। जबकि रिवर्सिबल सेल में क्या होता है? कोई भी नेट रिएक्शन नहीं होता है, मीन्स ये जो सेल होगा वो एट इक्विलिब्रियम होगा। गैल्वेनिक सेल्स को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? क्योंकि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, वो केमिकल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। जबकि आप जब मोबाइल को चार्ज करते हैं उस समय आपको क्या करना पड़ रहा है? एफर्ट करना पड़ रहा है, आप एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो होते हैं वो उनके अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। फर्दर जो गैल्वेनिक सेल्स होंगे, जब केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उस समय गिब्स की जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। मीन्स आपको एनर्जी मिल रही होगी, और इसका जस्ट अपोजिट होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे उस समय क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसके लिए गिब्स जो एनर्जी होगी, गिब्स एनर्जी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव मीन्स कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में। अब बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन देख ली थी आप लोगों ने, क्या था? दिस सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज़ द पार्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल। और ये जो रिएक्शंस होंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे। अब समझते हैं बात गैल्वेनिक सेल में किस तरह से करंट फ्लो करता है। इसमें आप कंसीडर करिए, ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है जिंक सल्फेट, ZnSO4। ये आपकी जिंक की मेटेलिक रॉड है। इस रॉड को आपने क्या किया? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया। दूसरी तरफ आपने क्या लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, और ये एक कॉपर की रॉड आपने इमर्स कर दी किस सॉल्यूशन में? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स कर दी। तो आप इस साइड देखिए क्या होगा। ये जो जिंक की रॉड है वो क्या करेगी? Zn2 पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करेगी किसमें? सॉल्यूशन में। तो जब Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आएंगे तो रॉड पे क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएंगे, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर फर्दर से जब एक Zn2 पॉजिटिव आयन फिर से रिलीज होगा तो फिर क्या होगा? फिर फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएंगे रॉड के ऊपर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे? ये मूव करेंगे, और मूव किस साइड करेंगे? अब इस साइड देखिए आप, क्या था? इधर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या है? Cu2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे इस सोल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे इस तरफ, इस रॉड की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस रॉड की तरफ आ जाएंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इस रॉड पे एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। मीन्स जो कॉपर के आयंस हैं वो कॉपर की रॉड पे एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे, जबकि जिंक के आयन कहाँ पे थे? आपके इलेक्ट्रोलाइट में थे। तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अब क्या होगा? अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? Zn2 पॉजिटिव आयन बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव आयंस कम होते जाएंगे। मीन्स यहाँ पे सल्फेट आयंस की मात्रा बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा? Zn2 पॉजिटिव आयंस की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल है वो वायोलेट हो जाएगा। मीन्स कोई भी सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, बट यहाँ पे आयंस की संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों के बीच एक साल्ट ब्रिज ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा? यहाँ पे जो सल्फेट आयंस थे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उनकी जो संख्या बढ़ रही थी, और इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था सोल्यूशन में, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था। तो ये जो साल्ट ब्रिज है क्या कर लेगा?
इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को क्या करेगा, बैलेंस में ला देगा, एक दूसरे में ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये जो एक्यूमुलेशन है वो एक्यूमुलेशन नहीं होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो हो रहे थे, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे इस डायरेक्शन में, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह सकते हैं जब इसका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और ये एक गैल्वेनिक सेल की तरह कब काम करेगा, जब आप इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या होगा, जो ये पार्ट है सेल का, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। अब ये सेल में, इस सेल में आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, वन पार्ट इज दिस, सेकेंड पार्ट इज दिस। तो इस पार्ट को क्या कहेंगे, हाफ सेल कहेंगे, और हाफ सेल ये हो गया आपका। तो दो हाफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं जिसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल। अब जो गैल्वेनिक सेल होते हैं एक्चुअल में, उनके केस में क्या होता है, यहाँ पे आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। बट जब आप पर्टिकुलरली जिंक और कॉपर की रॉड यूज करते हैं और जिंक और कॉपर के ही सॉल्यूशंस यूज करते हैं, तो इस सेल को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली डेनियल सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल के केस में क्या होता है, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में इमर्स होती है और कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में इमर्स होती है। तो डिटेल्ड डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेनियल सेल का, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और बेसिकली गैल्वेनिक सेल्स होते क्या हैं, या आप कह सकते हैं वोल्टाइक सेल्स होते क्या हैं। अब आपने देखा था, क्या देखा था आपने, ये जो पार्ट है इस साइड क्या था आपका, जेड था। तो जेड पे क्या हो रहा था, जेड पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐड हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रॉड के जिंक के ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। और Zn2 पॉजिटिव आयंस कहाँ पे आ रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे हैं। तो जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आप राइट साइड में क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव आयंस किस पे जा रहे हैं, कॉपर रॉड के ऊपर जा रहे हैं। तो कॉपर रॉड के ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, ये होगी आपकी रिडक्शन की प्रोसेस। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस को एक साथ कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। मींस जब आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो किस तरह से इन हाफ रिएक्शंस किस तरह से आप राइट कर सकते हैं, राइट साइड का पार्ट देखिए, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं। और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था, जिंक आपके दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है और जिंक आयंस प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी। अब समझते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल होता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज, मीन्स जो भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं इन द इलेक्ट्रोलाइट, कौन कौन सी स्पीसीज हो सकते हैं, आयंस हैं, कॉपर आयंस हैं, जेडन आयंस हैं, इन्वॉल्व इन हाफ सेल इज यूनिटी। तो जब इन स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिट हो जाएगी, यूनिटी मीन्स वन हो जाएगी, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आपने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो आपका इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये उस केस में जब कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज बन हो जाएगी तो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।